आइए आज हम लोग क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन हम लोग देखते हैं। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन, ये पहला पार्ट है। देखिए ये कोई त्रिभुज हुआ, ये क्या है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम देते हैं ए बी सी। आपको एक चीज मालूम होगा कि ये ए है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये बी सी है, तो ठीक सामने वाली भुजा को हम छोटका ए से सूचित करेंगे। ठीक, ये बी दिखाई दे रहा है, शीर्ष ये बी है, इस बी के ठीक सामने वाली भुजा एसी होगा। इस एसी को हम छोटका बी से सूचित करेंगे। किससे? छोटका बी से, स्मॉल बी। और इस सी है, तो सी के ठीक सामने वाली भुजा ए बी होगा, इसको छोटका सी से हम सूचित करेंगे। इस तरीका से हम तीनों भुजा को सूचित कर दिए, बी सी को ए सी को बी और ए बी को सी से सूचित कर दिए। आप लोगों को एक चीज मालूम होगा, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप क्या होगा? तीनों भुजा का जोड़ होगा, यानी ए प्लस बी प्लस ए सी, तीनों भुजा का जोड़ क्या होगा? परिमाप। परि मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, यानी इसमें तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप। ठीक, अगला फॉर्मूला हम देखते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को सूचित किया जाता है एस से। किससे? एस से। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। क्यों होगा 2? क्योंकि ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हुआ। बात समझे? त्रिभुज का क्या हुआ? अर्ध परिमाप हुआ। अब अगला फॉर्मूला हम देखते हैं, हीरोन के अनुसार, हीरोन के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला शायद आप लोग जानते होंगे, ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है, इसका टेक्निक है। देखिए एस का मतलब हम इस एस का बात करते हैं, अर्ध परिमिति का बात करते हैं। तो एक बार करेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एक बारी ए घटा दिए, क्या घटा दिए? ए। एक बारी बी घटा दिए, एक बारी सी। तो देखिए सीक्वेंस में है ए बी सी, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी बोलेंगे, एस माइनस सी बोलेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके अनुसार? हीरोन के अनुसार। ये हीरोन नामक गणितज्ञ था जिसने इस फॉर्मूला को प्रूव किया था। बात समझे? अब अगला फॉर्मूला हम देखते हैं, अगला फॉर्मूला हम देखते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी ए सी। ठीक, ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा सर? 1/2 आधार गुने क्या? ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी निचला को हम क्या कहेंगे? आधार, ये सामने वाले ई वाला, ऊपर वाला ई होगा ऊंचाई। क्या होगा? ऊंचाई। और ये क्या होगा? कर्ण होगा। ये क्या होगा? कर्ण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 आधार को बी बोलेंगे, ऊंचाई को एच बोलेंगे। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी एक्चुअल रूप से वैसे फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा जानबूझ के नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है? थीटा का मान कितना डिग्री है बताइए? 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इसीलिए यहाँ पे हम 1 रखेंगे। तो 1/2
आधार गुने ऊंचाई, एक रखेंगे तो एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट बोल दिया जाता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। लेकिन यदि हमको पूछ दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई और साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा, यानी 1/2 BH BH साइन थीटा। क्या होगा, BH साइन थीटा। ये हुआ एक्चुअल रूप से त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई। साइन थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन हम यहाँ पे साइन थीटा क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, इसीलिए अक्सर नहीं लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअल में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये साइन थीटा होता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, ठीक है।